वार शुरू हो चुका है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पूरी दुनिया में अभी यही न्यूज़ ट्रेंडिंग पर चल रही है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और कई लोगों की जान चली गई है। नाटो, वेस्टर्न अलायंसेस, युद्ध क्यों शुरू हुआ, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सार्थक मान। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जिसमें दो बड़े पावर दो साइड में डिवाइड हो गए। फर्स्ट अलीड पावर, जिसमें यूएसएसआर, आज का रशिया प्लस 14 नेशन, फ्रांस, यूक्रेन, यूएस थे। दूसरा था सेंट्रल पावर, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1918 में खत्म हुआ, जिसमें अलीड पावर की जीत हुई ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के साथ। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स एक तरह का एग्रीमेंट है दो देशों के मध्य। इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स थी जिसने जर्मनी में आक्रोश पैदा किया। उस वजह से हिटलर सामने आया और वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, जो कि 1939 से 1945 तक चला। वर्ल्ड पावर फिर से दो साइड में डिवाइड हो चुका था। फर्स्ट है इसमें एक्सिस पावर, जिसके अंदर जर्मनी, इटली एंड जापान था। एंड सेकंड था अलीड पावर, जिसके अंदर फ्रांस, यूएसए, यूके। यूएसए ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ। यूएसए एक वर्ल्ड पावर की तरह उभरा एक पावरफुल वेपन के साथ, जिसका नाम था न्यूक्लियर बॉम्ब। यूएसएसआर इस बात से नाराज हुआ कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब के डेवलपमेंट की बात उससे छुपाई। यूएसएसआर कम्युनिस्ट विचारधारा रखता था और यूएसए कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक विचारधारा रखता था। दुनिया की दो सुपर पावर के बीच रेस शुरू हो गई थी अपनी आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल डोमिनेंस के लिए। दुनिया फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यूएसए वेस्ट यूएसएसआर, कैपिटलिस्ट वेस्ट, कम्युनिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्ट ईस्ट ब्लॉक। इस फेज को कहते हैं कोल्ड वॉर इरा, 1947 से लेकर 1990 तक। कोल्ड वॉर का मतलब है कि इस एरा में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, मतलब कभी भी युद्ध हो सकता था। इस एरा में कंपटीशन था ग्लोबल वेपन्स बनाने का, स्पेस एक्सप्लोरेशन का तथा एलियंस बना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनने का। यूएसए ने कंट्रीज को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए नाटो मिलिट्री अलायंसेस बनाया 1949 में, जिसमें काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस थे। इसके रेस्पॉन्स में यूएसएसआर ने वर्सो पैक्ट बनाया 1955 में अपने सपोर्टिव कंट्रीज के साथ। इसकी वजह से हर वक्त एक पावर टेसल चलता रहा। कई क्राइसिस हुए, जैसे कि क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, अफगान क्राइसिस। इनफैक्ट अगर आप आजकल किसी भी इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम को देखोगे तो इनका ओरिजिन उसी पीरियड में हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इंडिया किस साइड स्टैंड कर रहा था, यूएसए या यूएसएसआर? दोस्तों, इंडिया किसी भी पावर के साथ नहीं था। इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे काफ़ी देशों ने सपोर्ट किया। इसका मतलब था इंडिया और सपोर्टर कंट्रीज एक नेचुरल अप्रोच रखेंगे, वो किसी की भी पावर के साइड नहीं जाएंगे। यूएसएसआर बहुत ही मैसिव था। यह अर्थ की लैंड एरिया का 1/7 पार्ट कवर करता था। इसे चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाई और 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में स्प्लिट हो गया, जिसमें रशिया भी शामिल था। रशिया इसका एक मेजर पार्ट था। वर्सो पैक्ट खत्म हुआ, कोल्ड वार खत्म हुआ और यूएसएसआर खत्म हुआ, लेकिन यूएसए और रशिया के बीच आप पावर स्ट्रगल अक्सर आप न्यूज़ में देख सकते हो। यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसए ने नाटो अलायंसेस खत्म नहीं किया और यही मेन रीजन बना रशिया यूक्रेन वार का। अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और वजह के बारे में। टेंशन 2014 में शुरू हो गई थी, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट पर कब्जा किया था और 2015 में इन्होंने मिन्स्क एग्रीमेंट साइन करके शांति स्थापित की। 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएसए से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें नाटो ज्वाइन करने दें। इस वजह से रशिया ने उसको फिर से वार्न किया। रशिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि यूक्रेन कभी यूएसएसआर का पार्ट था और यूक्रेन रशिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता तो रशिया का वेस्टर्न साइड ब्लॉक एक्सपोज हो जाता। इसलिए रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ अपनी सेना तैनात कर दी और यूक्रेन का झुकाव यूएसए और नाटो की तरफ देखते हुए रशिया ने उसके ऊपर 24 फरवरी 2022 को इन्वेशन शुरू कर दिया। रशिया ने यूक्रेन के वेस्टर्न साइड के दो ब्लॉक डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और वहां अपनी सेना लगा दी। इन एरियाज में सांप्रदायिक लोग रहते हैं जिनका झुकाव रशिया की तरफ है। इसके रेस्पॉन्स में कई सारे कंट्रीज ने, यूएसए, यूरोपियन नेशंस ने रशिया को क्रिटिसाइज किया तथा उस पर कई सारे सैंक्शंस भी लगाए। यूक्रेन पीछे नहीं हटा। यूक्रेन ने रशिया के 4-5 जेट्स पर अटैक किया और फिर ये वार शुरू हो गया। कई सारे लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी ये वार चल रहा है। दोस्तों, हर मिनट नई न्यूज़ आ रही है इस वार के रिगार्डिंग। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस वार का बैकग्राउंड क्या है। बहुत ही जल्द हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसके अंदर रशिया के ऑब्जेक्टिव, उसका स्टैंड, इंडिया का स्टैंड, आउटसाइड वर्ल्ड का रिएक्शन, यूएनएससी वोटिंग और भी बहुत सारे हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत रिसर्च लगती है
और अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।